क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करता है या बस एक महंगा झूठ है? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाकई में कोई जादुई ताकत है या फिर इसे इस सदी का सबसे बड़ा झूठ? एक ऐसा आइडिया जिसने लोगों के सपनों को बेचकर करोड़ों की इंडस्ट्री खड़ा कर दी। इस पर हजारों किताबें छप चुकी हैं। द सीक्रेट, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, थिंक एंड ग्रो रिच। दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे प्रमोट करते हैं और बहुतों के लिए इसे सिखाना अब एक पूरा टाइम करियर बन चुका है। तो सवाल है, क्या ये सब वाकई में सच बोल रहे हैं या फिर यह एक मॉडर्न डे अंधविश्वास है जहां लोग एनर्जी, वाइब्रेशन और यूनिवर्स के नाम पे सिर्फ उम्मीदें बेच रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम इसी का सच जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या, वो क्या नहीं है, और अगर इसमें सच्चाई है तो आप इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक आपको वो क्लियरिटी मिलेगा जो शायद पहले कभी नहीं मिली होगी, क्योंकि ये आपकी सोच और नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। कहा जाता है, तुम जिस चीज़ पर ध्यान दोगे वही तुम्हारी ज़िंदगी में आएगी। अगर तुम अमीरी के बारे में सोचो तो अमीर बनोगे, अगर हेल्थ के बारे में सोचो तो फिट रहोगे, और अगर हर दिन अफर्मेशन बोलते रहो तो यूनिवर्स तुम्हारी हर बात सुन लेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी प्रैक्टिकल इंसान के लिए इसे सच मान पाना मुश्किल है। शायद इसलिए शाहरुख खान ने कहा था, अगर किसी चीज़ को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। असल में यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, ताओइज्म, हर एक जगह से ये बात कही गई है कि हमारा मन ही हमारी दुनिया बनाता है। उपनिषद में कहा गया है, वही तुम हो जो ये पूरा ब्रह्मांड है। और लाओ तुन ने कहा था, अपनी सोच पर नज़र रखो क्योंकि वह तुम्हारी किस्मत बन जाती है। बाद में 19वीं सदी में कुछ थिंकर ने इसे एनिशियंट फिलॉसफी को फिर से डिफाइन किया। फिनियस किम्बी, राल्फ वाल्डो इमर्सन, विलियम वाकर एटकिंसन जैसे लोगों ने कहा, मन में हीलिंग पावर होती है और सकारात्मक सोच से इंसान अपनी हकीकत बदल सकता है। 1906 में एटकिंसन ने पहली बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन शब्द का इस्तेमाल किया था और अपनी किताब थ्रू वाइब्रेशन द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड में, और यहीं से कॉन्सेप्ट धीरे धीरे दुनिया भर में फैल गया। 20वीं सदी में नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच में इसे मेन स्ट्रीम बना दिया। उन्होंने कहा, वाट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। फिर नॉर्मन विंसेंट पॉल की द पावर पॉजिटिव थिंकिंग और जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इन सब ने दुनिया को सिखाया कि सिर्फ सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन 2006 में जब रांडा बर्न की द सीक्रेट आई, तब इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगभग जादू बना दिया। हर कोई कहने लगा, सोचो और चीज़ खुद आ जाएगी। यहीं से शुरू हुआ प्रॉब्लम, क्योंकि लोग इसे बिना समझे ब्लाइंडली मानने लगे। जैसे कि एक महिला किम टिंकम, जिन्होंने द सीक्रेट से प्रेरित होकर अपने कैंसर का इलाज छोड़ दिया क्योंकि उसे भरोसा था कि वो खुद को हील कर लेगी, पर 2010 में उसकी मृत्यु हो गई। ये हमें सिखाता है, बिना समझे किसी भी कॉन्सेप्ट पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। अब सवाल ये है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में कोई एनर्जी है जो चीज़ों को खींच लाती है या फिर ये कुछ और है? असल में न्यूरो साइंस से जुड़ा है। साल 1954 में जब रॉजर विनेस्टन ने 4 मिनट से कम में 1 माइल दौड़ लगाई, तो उन्होंने सबसे पहले उस जीत को अपने दिमाग में विजुलाइज किया था। वो बार बार उस दौड़ को मानसिक रूप से पूरा करते थे और एक दिन वही इमेजिनेशन हकीकत बन गई। साइंस इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो क्षमता जो आपके विश्वास और कल्पना के आधार पर खुद को रिवायर करता है। जब आप किसी चीज़ पर लगातार विश्वास करते हो तो दिमाग में उसके लिए न्यूरल पथवे बनते हैं और जो असंभव लगता था वो धीरे धीरे संभव बन जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी ने भी ये साबित किया। इसमें क्या किया गया, 3 ग्रुप में बास्केटबॉल फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कराई गई।
एक ने रियल खेला, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ इमेजिन किया और तीसरे ग्रुप ने कुछ नहीं किया, लेकिन रिजल्ट चौंकाने वाला था। जिस ग्रुप ने सिर्फ विजुलाइज किया था उसने लगभग उतनी ही इम्प्रूवमेंट दिखाई थी जितनी कि रियल ग्रुप वाले प्रैक्टिस जो किए थे। मतलब आपका दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता, और यही असली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। ये जादू नहीं है, बल्कि दिमाग की न्यूरोप्लास्टिक पावर है। अब जानते हैं कि इसे सही और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे यूज करें। स्टेप 1, बिल्ड बिलीफ। आप सब कुछ अट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे ना आप उड़ सकते हैं ना सुपरमैन बन सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस पर पक्का विश्वास रखो। अगर आपका लक्ष्य बिलेबल है तो दिमाग उसे हासिल करने के लिए रिवायरिंग शुरू कर देता है। स्टेप 2, फीड योर ब्रेन। मतलब अपने गोल से जुड़ी चीज़ें हर दिन अपने आसपास रखो। ब्रूस ली ने खुद को एक लेटर में लिखा कि वो दुनिया के सबसे ज़्यादा पेड एशियन एक्टर बनेंगे, और वो बने। रणवीर सिंह ने दीवार पर अपना चेहरा YRF के पोस्टर पर लगाया था। 3 साल बाद वही स्टूडियो उसकी पहली फिल्म लेकर आया। विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि वो आपके दिमाग को क्लियर डायरेक्शन देता है। स्टेप 3, टेक सपोर्टिव एक्शन। देखिए, सोचने से कुछ नहीं होगा जब तक एक्शन नहीं लोगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको काबिल बनाता है पर रिजल्ट लाता है एक्शन। इसलिए याद रखो, अट्रैक्शन वर्क ओनली व्हेन एक्शन सपोर्ट इट। अगर आप फिट होना चाहते हैं तो सिर्फ विजुलाइज मत करो, जिम जाओ, डाइट बदलो और कंसिस्टेंसी रखो। फाइनल थॉट, हमारे हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई मैजिक नहीं है, ये माइंड की प्रोग्रामिंग है। और जब आप उस प्रोग्रामिंग के साथ सही एक्शन जोड़ते हैं तो ये चीज़ें ड्रीम लगती हैं, वो रियलिटी बन जाती हैं। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।